एवरीवन, वेलकम टू प्रेप आईएएस। प्रेप आईएएस में आप सबका स्वागत है। तो जस्ट इन आज ही सुबह सुबह यूपीएससी का नोटिफिकेशन आया है कि यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स का जो एग्जाम है उसको कर दिया गया है पोस्टपोन। पहले 27 जून को होना था, 27 जून 2021, और पोस्टपोन करके अब कर दिया 10 अक्टूबर। तो ऑब्वियसली आपको 3 मंथ्स एंड 13 डेज एक्स्ट्रा मिला, और अगर टोटल टाइम देखो तो यहाँ से ऑलमोस्ट 5 मंथ्स है। तो ऑब्वियसली इतने सारे टाइम में नेचुरल क्वेश्चन और कंफ्यूजन आता है कि अब क्या करें, राइट? अब क्या करें, व्हाट टू डू नाउ, या कैसे ये जो एक्स्ट्रा टाइम है इसका मैक्सिमम बेनिफिट लें। तो उसी के लिए ये सेशन है। अगले 5 से 10 मिनट में मैं सिद्धार्थ यहाँ पे प्रेप आईएएस पे आपका फैकल्टी मेंटर गाइड बताऊंगा कि आप क्या कर सकते हो इस जो एक्स्ट्रा टाइम में। एंड अगेन मैं जैसा हमेशा कहता हूं कि देखिए, कोई भी एक कोई एक सिंगल स्ट्रेटजी फिक्स नहीं होती। ओके, सो आई वुड ऑलवेज रिकमेंड कि आप मेरी भी चीजें देखिए, और यूट्यूब पे दूसरे भी बहुत सारे और लोग भी लाएंगे जो कि क्या करना चाहिए, क्या स्ट्रेटजी, 3 5 6 लोगों की स्ट्रेटजी देखिए कि क्या करना चाहिए, और जो आपको बेस्ट लगे अपने हिसाब से हर जगह से बेस्ट बेस्ट चीजें निकाल के अगले मैक्सिमम मैक्सिमम 2 से 3 डेज में अपना एक जो है नया प्लान बना लीजिए। ओके, सो मैक्सिमम 2 से 3 डेज में अगले आप डिसाइड कर लीजिए कि अब ये 5 महीने में मैं ऐसे करूंगा। ओके, कि मैं शायद से इतना टाइम मेंस में दूंगा, या इतना टाइम जो है प्रीलिम्स में दूंगा, या करंट अफेयर्स या मॉक टेस्ट ऐसे करूंगा मैं। ये सब जो है अगले 2 से 3 दिन में आपको मैक्सिमम डिसाइड करना चाहिए। बट मैं जहां तक कहूंगा, सबसे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बस बता रहा हूं जो आपको करनी ही करनी चाहिए, जो मेरे हिसाब से लगता है कि जो आपको करनी चाहिए। पहला है डू नॉट रिलैक्स। तो रिलैक्स नहीं करना। सी, बहुत ही नेचुरल टेंडेंसी है कि यार 3 महीने इतना लंबा एक्स्ट्रा टाइम मिल गया, तो कई लोग, मतलब 99% लोग जो हैं ऐसा ही सोचेंगे कि यार अब थोड़ा रिलैक्स कर लेते हैं, से एक वीक का ब्रेक ले लेते हैं। क्योंकि ऑब्वियसली जैसे प्रीलिम्स पास आता है मेंटल प्रेशर बढ़ता है, और दिमाग को आदत नहीं होती प्रेशर की, दिमाग प्रेशर से दूर भागता है। तो इसलिए बड़े आराम से आपका दिमाग बोलेगा कि एक वीक का ब्रेक लो। बट मैं क्यों कह रहा हूं कि रिलैक्स मत करो, ये ब्रेक मत लो, मैं क्यों कह रहा हूं कि अगर आप एक वीक का ब्रेक ले लेते हो, या मान लो 2 या 3 दिन का ही ब्रेक ले लेते हो, तो आपका जो पढ़ाई का रिदम था, जो आपका रूटीन था, जो जो आपका जो है ना डिसिप्लिन आपने बनाया था अपने पढ़ने का, वो क्या हो जाएगा, वो खत्म। और अगर आपको, आई थिंक आपको पता ही होगा मुझसे बेटर, कि एक बार जो पढ़ाई का रिदम या रूटीन बिगड़ जाता है, तो दोबारा वो रिदम या रूटीन बनाने में बड़े आराम से 10 या 15 दिन लग जाते हैं। तो देखिए, 10 या 15 दिन ये, 1 वीक ये, 1 2 दिन आप गिल्ट में निकालोगे, तो देख रहे हो आपने ऑलमोस्ट कितने 20 डेज 20 डेज कर दोगे आप अपने वेस्ट ऑलमोस्ट। ओके, क्योंकि ये सब होता है, ये बहुत ही नेचुरल है। क्योंकि एक कहावत भी है कि वर्क एक्सपांड्स, ये एक प्रिंसिपल बोला जाता है, वर्क एक्सपांड्स एज पर टाइम अवेलेबल। मतलब किसी आदमी को अगर एक डेडलाइन दी कि 2 दिन में ये काम करने को है ना, तो 2 दिन में कर देगा। और किसी को वही सेम काम के लिए 10 दिन की डेडलाइन दी, तो वो 10 दिन में ही करेगा, 2 दिन में नहीं करेगा, राइट? सो आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड, प्लीज, पहली बार मैं बोलूंगा, वायलेट दिस प्रिंसिपल, वायलेट दिस प्रिंसिपल, इसको वायलेट करिए। ओके, और जो रूटीन है, जिस हिसाब से आप पढ़ते रहते हो, पढ़ते रहिए। क्योंकि ब्रेक जब लेना होता है जब आप एग्जॉस्ट होते हो। ब्रेक अभी इसलिए मत लो क्योंकि अभी आप एग्जॉस्ट नहीं हुए होगे, अभी आप बस रिलैक्स हो रहे हो, आप सोच रहे हो कि हाँ टाइम एक्स्ट्रा मिल गया। इसलिए जिस हिसाब से पढ़ रहे हो, वेरी स्ट्रांग, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। जो आपका रूटीन है, सुबह उठ के जैसे पढ़ते हो वैसे ही पढ़ते रहो। अगर 8 घंटे पढ़ रहे हो तो 8 घंटे ही पढ़ते रहो, 10 घंटे पढ़ रहे हो तो 10 घंटे ही पढ़ते रहो। उसको 4 घंटे या 2 घंटे मत होने देना, ठीक है? दूसरा है, असेस करो कि आपके प्रिपरेशन लेवल कहाँ है। और अगेन, इसका सबसे आसान तरीका होता है मॉक टेस्ट। तो आई होप अभी तक आप में से ज्यादातर लोगों ने मॉक टेस्ट देना शुरू किया होगा। अगर कोई मॉक टेस्ट नहीं दे रहा, सो प्लीज आप तो लेवल 0 पे हो, आप प्लीज मॉक टेस्ट दीजिए। देखिए, अगेन ये मैं डिस्करेज करने के लिए नहीं कह रहा, बट प्लीज अगर आप मॉक टेस्ट नहीं दे रहे तो मॉक टेस्ट दीजिए। उसी से आपको अपनी कमियां पता चलेगी, और वही कमियों को जो एक्स्ट्रा टाइम में सुधारना है हमें। ओके, यही करना है, बहुत सिंपल, राइट? सो चीजें सिंपल रखनी है कि बस ये एक्स्ट्रा टाइम में आपकी जो वीकनेस थे, जो ऐसे एरियाज थे जहां पे आपको लग रहा था यार जिसके कारण आपका सिलेक्शन ना हो, या आपको टेंशन हो रही होगी ना कि यार मैंने ये चीज तो कवर नहीं की, या मॉक टेस्ट जिन्होंने दिया है उनके ऐसे एरियाज होंगे, वीक एरियाज, जहां पे उनके मार्क्स कम आ रहे होंगे। सो वो चीजें आपको ढूंढनी है, और ये आपको असेस करना होगा, या आपको खुद से एक ऑनेस्ट असेसमेंट करना होगा। ऑनेस्ट असेसमेंट। अगर मान लीजिए आपने बेसिक बुक्स ही नहीं पढ़ी,
तो आपका फोकस होना चाहिए बेसिक बुक्स पढ़ने में। अगर करंट अफेयर्स नहीं पढ़ा तो आप करंट अफेयर्स करिए। अगर आप मॉक टेस्ट नहीं दे रहे तो आप मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करिए। ओके, अगर आपने रिवाइज नहीं किया कोई चीज तो रिवीजन पे फोकस करिए। ओके, सो असेस योर प्रिपरेशन लेवल। ओके, कि क्या प्रिपरेशन लेवल है। एंड अगेन एक और चीज मैं बोलूंगा कि देखिए 5 मंथ्स है आपके पास। सो जो लोग एकदम बिगनर हैं और जिनकी प्रिपरेशन एकदम लेवल 0 पे है, मतलब उन्होंने बेसिक बुक्स भी नहीं कवर की, सो उनके लिए मैं रिकमेंड करूंगा कि यार मैक्सिमम टाइम जो आप है ना ये 5 मंथ्स में आप डिवोट करो प्रीलिम्स के लिए। ओके, प्रीलिम्स के लिए। बट जो थोड़े अच्छी है, जिनकी प्रिपरेशन थोड़ी अच्छी लेवल पे, उनके लिए मेरी एडवाइस ये होगी कि यार आप पता है 1 या 2 महीना 1 और 2 मंथ्स जो है, मान लो आप 100% टाइम अभी प्रीलिम्स पे दे रहे थे, तो फॉर 1 और 2 मंथ्स जो है आप 70% टाइम प्रीलिम्स पे दो और 30% टाइम मेंस पे दो प्लीज। तो जो थोड़े अच्छी लेवल पे प्रिपरेशन पे, तो वो 70% टाइम फॉर 1 और 2 मंथ्स जो है, जैसा भी आपको आपके हिसाब से सुटेबल लगे, आई वुड रिकमेंड 2 मंथ्स तक, ताकि क्योंकि 3 मंथ्स डेडिकेटेड काफी होता है प्रीलिम्स के लिए। तो 70% टाइम जो है आप दो प्रीलिम्स पे और 30% टाइम दो मेंस पे। अब मेंस में भी वो एरियाज करने हैं आपको जो एरियाज आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़े। ओके, जो एरियाज बिल्कुल भी नहीं पढ़े वो 30% टाइम में वो एरियाज कवर करने। ओके, दूसरा अगेन रिप्लान करिए, जैसे मैंने पहले ही बताया कि जो आपने यहाँ पे असेसमेंट किया होगा उसके बेसिस पे जो अभी आपका एग्जिस्टिंग प्लान है उसको चेंज करना पड़ेगा। तो वो रिप्लान करिए। मान लीजिए एग्जिस्टिंग प्लान आपका ऐसा था कि अभी के टाइम में आप पॉलिटी पढ़ रहे थे, फिर आपने सोचा आप हिस्ट्री पढ़ोगे, फिर आपने सोचा इकोनॉमी पढ़ोगे, बट ये आपका प्लान बना हुआ था। ओके, बट आपका वीकेस्ट एरिया क्या था? इकोनॉमी। तो प्लीज इसको हटाइए और यहां पर ले आइए इकोनॉमी सबसे पहले। रिप्लान में एक चीज होनी चाहिए आपकी, एक प्रिंसिपल मैं बोलूंगा कि वीक एरियाज आइडेंटिफाई करके उनको हाईएस्ट प्रायोरिटी मिलनी चाहिए आपके प्लान में। आपके प्लान में वीक एरियाज को हाईएस्ट प्रायोरिटी। ओके, वीक एरियाज को हाईएस्ट प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। ओके, सो ये एक प्रिंसिपल है, और भी प्रिंसिपल हो सकते हैं रिप्लान करने के लिए। तो दैट यू नो जैसे वो अगर आप चाहोगे तो आई वुड मेक अ डिटेल्ड वीडियो। सो अगर वैसा डिटेल्ड रिप्लान का वीडियो चाहिए तो प्लीज कमेंट्स में बताइए। ओके, बट एक जो प्रिंसिपल यही होना चाहिए कि जो वीक एरियाज है, अभी एक्स्ट्रा टाइम मिला है तो वीक एरियाज को फर्स्ट प्रायोरिटी, मतलब अब सबसे इमीडिएट जो है आप वीक एरियाज कवर करोगे और उनको ठीक करने की कोशिश करोगे। ओके, कोई नई सोर्सेस नहीं, जो सोर्सेस आपने शुरू में डिसाइड करी है वही पढ़ना है, कोई नई सोर्सेस नहीं। ऐसा नहीं कि आपको एक्स्ट्रा टाइम मिला है तो आप सोचो मैं यार योजना भी पढ़ लूं अब, या दूसरा जो है द हिंदू ही पढ़ रहे थे, आप सोचो अब मैं पूरा पूरा इंडियन एक्सप्रेस भी पढ़ूं, या और भी कोई नया पेपर पढ़ लूं, या कुरुक्षेत्र पढ़ लूं, या इंडिया ईयर बुक करने लग जाऊं। सो कोई नई सोर्स नहीं करना, जो सोर्स आपने शुरू में डिसाइड की थी उसी पे स्टिक रहना है, कोई नई सोर्स नहीं करना, क्योंकि नया सोर्स करना हमेशा टाइम वेस्ट ही होता है। ओके, सो प्लीज डोंट डू एनी न्यू सोर्सेस। ओके, नो न्यू सोर्सेस, जो सोर्सेस आपने शुरू में प्लान बनाते वक्त बनाई थी उन्हीं पे स्टिक करना है। ओके, कीप द सेम लेवल्स ऑफ एफिशिएंसी। सो दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, जो शुरू में मैंने बताया था। तो मान लीजिए अभी जैसे आप जानते हो, जैसे जैसे प्रीलिम्स वापस आता है ना, हमारी इफिशियंसी बढ़ती जाती है। तो जैसे मान लो अभी आप 4 घंटे में 10 चैप्टर करते हो लक्ष्मीकांत के। ओके, 10 चैप्टर्स ऑफ लक्ष्मीकांत। सो बड़ा नेचुरल है कई लोगों का कि 3 महीने का टाइम आपका बड़ा इजी, मतलब बहुत हो गया है। तो कई लोग क्या, अब ये 4 घंटे में हो जाएगा उनके 4 चैप्टर। तो यही चीज आपको अवॉइड करनी है, प्लीज अवॉइड दिस। और इसके लिए ट्रैक रखिए अपनी इफिशियंसी का, ट्रैक योर इफिशियंसी कि कितने टाइम में आप कितना कवर कर रहे हैं, नहीं तो बात वही हो जाएगी, फिर से वही प्रिंसिपल की वर्क एक्सपांड्स एज पर टाइम अवेलेबल। तो इसीलिए इफिशियंसी का ट्रैक रखिए और कोशिश करिए। चलिए मैं जानता हूं इतना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक ह्यूमन माइंड है, साइकोलॉजी है, तो इतना पॉसिबल नहीं कि आप सेम तरीके से सेम अर्जेंसी से पढ़ोगे, बट ये तो पॉसिबल है ना कि आप मान लीजिए 4 घंटे में, चलो 10 नहीं तो चलो 8 चैप्टर्स तो कर ही सकते हो। ओके, इतनी इफिशियंसी तो मेंटेन करके रखिए। ओके, ऐसा नहीं होना चाहिए कि इफिशियंसी बहुत ज्यादा गिर जाए। ओके, और लास्टली एलिमिनेट योर वीक एरियाज। तो ये एक चीज जो मैंने पहले ही बोली, एक लिस्ट बनाओ, उसमें लिखो वीक एरिया 1, वीक एरिया 2, 3, वैसे एक बॉक्स बनाओ। राइट, प्लान में कैटेगराइज कर लिया, अब आप इस पे काम करिए, वीक एरिया 1 पे पहले काम करिए। और एक बार जैसे मान लो इकोनॉमी आपका वीक एरिया, तो आप उसको पढ़िए और फिर दीजिए मॉक टेस्ट, और मॉक टेस्ट में अच्छा स्कोर आ गया, इस पे काटा मार दीजिए। फिर आइए वीक एरिया 2, मान लो वीक एरिया 2 आपका जैसे मान लो करंट अफेयर्स है,
करंट अफेयर्स है। तो करंट अफेयर्स के आप मैगजीन्स रिवाइज करिए और फिर देखिए मॉक टेस्ट देके कि क्या आपसे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होते हैं मॉक टेस्ट में या नहीं। अगर मॉक टेस्ट में करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हो रहे हैं तो इस पे काटा मार दीजिए, फिर ऐसे ही वीक एरिया 3 करके करिए और उसको काटा। सो प्लीज डू दिस। अगर आप वीक एरियाज एलिमिनेट कर दोगे तो आपके चांसेस सक्सेस के बढ़ जाते हैं, क्योंकि देखिए अगर आप किसी चीज में मान लो गुड हो, मतलब गुड या वेरी गुड जो भी हो आप, तो किसी मान लीजिए पॉलिटी में आप बहुत अच्छे हो, तो पॉलिटी में 20 क्वेश्चन आए आप 17 कर लोगे, वेरी गुड, राइट। और अभी भी आप पॉलिटी पढ़ोगे, बाद में भी आप अगर फिर से पॉलिटी और भी पढ़ोगे तो आप मान सकते हो 20 में से कितने एक्स्ट्रा कर सकते हो, 18, 19, या 20 में से 20 कर लोगे, कितने, 3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा। बट किसी एरिया में आप वीक हो, मान लो इकोनॉमी, अब उसमें आप 20 क्वेश्चन आए, आप 20 में से कर पा रहे हो 6 या 7, अब आप इसमें मेहनत करोगे तो मान लो आपने इसमें वर्क किया, इसको एलिमिनेट किया, तो आगे जाके इसमें इंप्रूवमेंट कितना हो सकता है आप समझ सकते हो। आप इसमें अगर 15 तक भी पहुंच जाओ, चलो 15 तक पहुंच जाओ, मैं मानता हूँ 15 तक पहुंचे, आप वेरी गुड नहीं हुए, आप गुड तक पहुंच गए, तो भी आप देख रहे हो 6 या 7 से 15, इट इज अराउंड 9 क्वेश्चन। तो आप समझो कहीं ये टाइम एक्स्ट्रा है, एक जगह दे के आप यहाँ पर 9 क्वेश्चंस निकाल सकते हो, यहाँ पर दोगे तो 3 क्वेश्चन, तो ये समझो, और इसीलिए खत्म करने हैं वीक एरियाज। ओके गाइस, तो थैंक यू वेरी मच। और अगर आपको एक डिटेल्ड सेशन चाहिए या लाइव सेशन चाहिए तो प्लीज कमेंट्स में बताइए, वी विल आल्सो कंडक्ट दैट। सो थैंक यू वेरी मच, सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम।